सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हो जाएं, सभी निर्भय हो जाएं। हे माँ, किसी को भी कभी भी किसी प्रकार का दुख का सामना करना न पड़े। यह उक्ति है हमारे हिंदू सनातन धर्म की, यह उक्ति है, यह कथन है हमारे भारतीय संस्कृति की, सनातन सभ्यता की, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्था है। यह संस्कृति सबसे प्राचीन है। जब संसार में लोग ठीक से चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, व्यवहार करना नहीं जानते थे, उस जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अलौकिक ज्ञान प्राप्त करके और पुस्तकों में उल्लिखित करके हमारे सामने रख दिया। हमें गर्व है कि हम उस गौरवशाली अतीत के मालिक हैं, उत्तराधिकारी हैं। हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता में जीते आए हैं, जन्म लिए हैं। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। लेकिन हमारे मध्य ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और इस धर्म के संबंध में कुछ मालूम नहीं है, अव सद भी नहीं जानते हैं, क ख ग घ भी नहीं जानते हैं। लेकिन उनसे मिलिए, ज्ञान बघारना शुरू कर देंगे। कभी ब्राह्मणों की, कभी तुलसीदास की, कभी रामचरितमानस की, रामायण की, महाभारत की, पुराणों की बस आलोचना करना प्रारंभ कर देंगे। कहीं से कुछ सुन लिया और बस महाज्ञानी बन के और लगे ज्ञान बघारने। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये पाखंड चारों तरफ फैला रहे हैं। सनातन संस्कृति आज से पीड़ित नहीं है। इस पर समय समय पर आक्रमण होते रहे। प्रत्येक आक्रमण का हमने सामना किया। ये आज की नहीं है, यह 200 साल पुरानी नहीं है, यह 1000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि उससे पहले, बहुत पहले से हम इन आक्रमणों को सहते आ रहे हैं। सबसे बड़ा आक्रमण तो तथाकथित बुद्धिस्टों ने किया। पढ़ने लिखने, समझने, अध्ययन करने की क्षमता तो उनमें थी नहीं, और बस बिना कुछ सोचे समझे सनातन की आलोचना करने लगे। संस्कृत, पाली या इस प्रकार की अन्य भाषाएं उस समय बहुत प्रचलित थी। उन भाषाओं में उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध आग उगलना प्रारंभ कर दिया। पता नहीं क्या क्या लिखना प्रारंभ कर दिया। और उस समय से वे लोग जो सनातन के शत्रु थे आज भी विद्यमान हैं। एक तो करेला तीत, उस पर नीम का लेप। इन लोगों का साथ किसका मिला? ऐसे लोगों का जो वे भी सनातन के विरुद्ध थे। अरबी सभ्यता हमारे यहाँ आई और ये बुद्धिस्ट उनके साथ मिल गए। उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ मिल गए और षड्यंत्र में शामिल हो गए। यही नहीं, जब रूस में महाक्रांति हुई, हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया, रक्तपात किया गया, उसकी आंच यहां तक भी आई और यहां भी वामपंथी विचारधारा पल्लवित पुष्पित होने लगी। ये बुद्धिस्ट उनसे भी जाकर मिल गए। यानी सभ्यता, संस्कृति जो भारतीय
भारतीय की थी। सनातनी सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध जहाँ कहीं भी उन्हें साथी मिला उसको अपने साथ ले लिए और नई शक्ति के साथ इसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। वह कार्यक्रम आज भी चल रहा है। हमें इन पाखंडियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हें न किसी देश पर भरोसा है, इन्हें न किसी मनुष्य से प्यार है। ये बस अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। पता नहीं किस मानसिकता में जीते हैं। हजारों वर्षों से यही करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। अतः ऐसे लोगों से हमें अलग रहने की आवश्यकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं हमारे विरुद्ध। अतः हमें इन पर भरोसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि इनके साथ किसी प्रकार का हम की उद्दंडता करें, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। हम इनसे सतर्क रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इनसे सतर्क नहीं रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें संकट में डाल देंगे, और डालते ही रहे हैं। अभी तक तो डालते ही रहे हैं। सनातन धर्म और सनातनियों को अपमान करने में किसी प्रकार का कोई कोर कसर ये नहीं छोड़ते। जहां इन्हें समय मिलता है, अवसर मिलता है, बस गाली गलौज शुरू कर देते हैं। हमारी देवी देवताओं का अपमान करना इनके लिए सामान्य सी बात है। ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये बुद्धिस्ट हम बुद्ध को अवतारी पुरुष मानते हैं, ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करते हैं, और उसी बुद्ध के अनुयायी अन्य देवी देवताओं को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। तो आता है ये जो तथाकथित बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध के अनुयायी तो हो ही नहीं सकते, जो बुद्ध के अनुयायी होंगे उनमें किसी प्रकार का यह विचार आ ही नहीं सकता है, वो कुविचारी नहीं हो सकता। ये आज के बुद्धिस्ट जो उच्छृंखल हैं, जो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उपद्रवियों के साथ मिल करके उससे साठ-गांठ करके हिंदू सनातनियों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं और कुछ न कुछ हिंसा में भाग लेते रहते हैं। अतः ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह क्रम मैं हमेशा आपसे बातचीत करता रहूँगा, और मैं अपने सनातन धर्म के इतिहास से आपको परिचित कराने का प्रयास करता रहूँगा। बस यही आपसे प्रार्थना है कि स्थिति चाहे जो भी हो, जाति पाति के बंधन से दूर होकर के, जो हमारा नहीं है, हम अगले एपिसोड में आपको जातिवाद पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।